क्रेडिट कार्ड। आज के इस न्यू जनरेशन में क्रेडिट कार्ड का यूजेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग ऑनलाइन ग्रॉसरी से लेके छोटे छोटे चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। तो क्योंकि क्रेडिट कार्ड का यूजेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसको समझदारी से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र है तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक क्रेडिट कार्ड यूज़र जनरली कमिट करता है या कर सकता है फ्यूचर में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ जो कि कॉमन मिस्टेक्स क्रेडिट कार्ड से जो एक यूज़र कमिट करता है उससे रिलेटेड होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है वो है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट के तक नहीं पेमेंट करने का। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं एंड अपने पेमेंट साइकिल या बिलिंग साइकिल के बाद ड्यू डेट तक अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पेमेंट करते हैं तो उस पर आपका बैंक आपके ऊपर 2 से 3% का मंथली इंटरेस्ट चार्जेस लगा सकता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लेट पेमेंट चार्जेस का भी भुगतान करना पड़ सकता है। अगर मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड का 20,000 रुपये का फॉर एग्जांपल ड्यू डेट का अमाउंट मिस किया है तो इसके ऊपर अगर बैंक 3% का भी इंटरेस्ट रेट लगाता है तो आपका एक महीने में 600 रुपये का इंटरेस्ट हो जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट पेमेंट चार्जेस अगर 800 रुपये का लगाता है तो आपका जो टोटल अमाउंट ड्यू अमाउंट बनता है वो होता है 21,400 रुपये एंड अगर महीने दर महीने आपने इस बिल का पेमेंट नहीं किया तो आपका बिलिंग अमाउंट 25,000 30,000 कोई भी अमाउंट तक जा सकता है। एंड सिर्फ यही नहीं, आपका इसके कारण सिबिल भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा जिसके कारण आपको फ्यूचर में इजीली लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगी। सेकेंड मिस्टेक जो एक नॉर्मल आदमी करता है वो है मिनिमम ड्यू अमाउंट का पेमेंट करने का। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड से बिल जनरेट होता है तो आपको 2 अमाउंट मिलते हैं। पहला अमाउंट जो रहता है आपका टोटल बिलिंग अमाउंट एंड सेकेंड अमाउंट जो रहता है वो मिनिमम ड्यू अमाउंट का रहता है। तो ये जो मिनिमम ड्यू अमाउंट रहता है वो आपके बिलिंग अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 10,000 के रुपीज़ का बिलिंग अमाउंट हमारा आता है तो हमारा मिनिमम ड्यू अमाउंट 1,000 रुपये का भी हो सकता है। बट अगर हम ये 1,000 रुपये का ही भुगतान करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को तो ये 10,000 माइनस 1,000 9,000 रुपये के ऊपर हमें हर मंथ 2 से 3% का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी सिबिल भी इसके कारण खराब हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको क्रेडिट कार्ड का बिलिंग अमाउंट मिले तो आप टोटल बिल अमाउंट का पेमेंट करें, ना कि मिनिमम ड्यू बैलेंस का। थर्ड मिस्टेक जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है वो है क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने की गलती। हम लोग अपने डेबिट कार्ड से कैश निकालते हैं, सिमिलरली अपने क्रेडिट कार्ड से भी कैश निकाल सकते हैं बट इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैवी रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर अमाउंट पे उसी दिन से 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट चार्ज होने लगता है हर महीने बैंक के तरफ से। जनरली क्या होता है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड का जो हमारा अमाउंट लगता है या इंटरेस्ट लगता है वो हमारे बिलिंग डेट के बाद लगता है बट कैश विड्रॉल के केस में आपको उसी दिन से, जिस दिन आपने कैश निकाला है क्रेडिट कार्ड से, उसी दिन से आपको 2 से 3% का मंथली इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ सकता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैश विड्रॉल चार्जेस भी बैंक लगा देती है जनरली। तो ये दोनों का एडिशन जो होता है आपके कैश विड्रॉल को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाता है एंड आपको बैंक को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट देना पड़ सकता है जितने आपने विड्रॉ किया है। अगर मैं इन चार्जेस को एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉ किया है एंड उसके ऊपर अगर हम एक कांस्टेंट कॉस्ट विड्रॉल या कैश विड्रॉल फीस को कंसिडर करें 500 रुपये का एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम क्रेडिट कार्ड कंपनी की इंटरेस्ट चार्जेस की बात करें तो अगर हम 3% का भी इंटरेस्ट चार्जेस मानते हैं तो वो 50,000 की वैल्यू एक महीने के बाद 1,500 प्लस
500 रुपये टोटल हमें 2000 रुपये एज पेनल्टी बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि हमारा जो 50,000 का विड्रॉल वो 52,000 का हो जाएगा। एंड अगर हम महीने दर महीने हम लोग उस पेमेंट को ना करें बैंक को, तो हमारा फाइनल वैल्यू जो है 52,000 से बढ़ के 55,000 60,000 कुछ हद तक भी जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी सिबिल भी खराब हो सकती है। चौथी गलती जो हम आम आदमी कर सकते हैं वाइल बाइंग अ क्रेडिट कार्ड वो हो सकती है कि अपने रिक्वायरमेंट्स को ना समझना जब हम एक क्रेडिट कार्ड परचेज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रैवल नहीं करते हैं या बहुत रेयरली करते हैं ट्रैवल, तो हमें एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम ट्रैवल रिलेटेड स्पेंड से ही हमें फ़ायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाना चाहें, तो अगर आप एक ऑनलाइन शॉपर है जो कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो अगर आपको उसके रिलेटेड एक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो ICICI अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपके लिए बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स को समझें क्रेडिट कार्ड लेने से पहले एंड अकॉर्डिंगली अपने क्रेडिट कार्ड का प्लान करें कि कौन सा आपके लिए क्रेडिट कार्ड सही रहेगा। फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा अपने स्पेंड्स को रखना क्रेडिट कार्ड में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी क्रेडिट लिमिट 5,000 की है तो हम 5,000 से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं खर्चा करें, क्योंकि उससे हमारी सिबिल भी डाउन हो सकती है एंड बैंक बहुत सारे चार्जेस भी लगा सकता है हमारे ऊपर। अगर मैं इन चार्जेस को इजी टू लैंग्वेज वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँ तो जो आपने अमाउंट ज़्यादा निकाला है अपने क्रेडिट कार्ड से उसके ऊपर आपको 2 से 3% मंथली इंटरेस्ट लग सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ओवर स्पेंडिंग चार्जेस क्रेडिट कार्ड कंपनी को देनी पड़ सकती है। तो ये सारे चार्जेस आपके ऊपर बैंक लगा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने क्रेडिट कार्ड से अपने मैक्सिमम लिमिट तक यूज़ किया हुआ है, 100% आप यूज़ रेट रखते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का, तो इस केस में भी आपका सिबिल डाउन हो सकता है, क्योंकि ये सिबिल को शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट वर्दी है। दैट मीन्स कि अपने खर्चे के लिए अपने क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को आपको समराइज़ करते हुए बताऊं तो आपकी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज़्यादा आपको अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड नहीं करना चाहिए। इससे आपका सिबिल स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। एंड अगर आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा है एंड आप अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से ऊपर बढ़ जाता है, तो इस केस में आपको नया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट बढ़ा के उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है अगर आपके क्रेडिट कार्ड से खर्चे काफ़ी ज़्यादा है। वीडियो के एंड करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को भी ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर करें, क्योंकि वो भी इन मिस्टेक्स को कर सकते हैं अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो। एंड फाइनली अगर आपको अपने लिए एक अच्छा क्रेडिट कार्ड चाहिए जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स को सूट करता है, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हमारी हेल्प चाहिए तो हमारे नंबर्स पे भी आप ज़रूर रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आप कुछ और मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं जो कि एक नॉर्मल आदमी कर सकता है अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज़र है, तो उन मिस्टेक्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली पढ़ना चाहूँगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को पे आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।